हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 6। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। डेली एक्सपेंडिचर है, दिया हुआ है ये पूरा। नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया हुआ है, ठीक है। मतलब डेली एक्सपेंडिचर 4 घरों का कितना है, 100 से लेकर 150 तक। वैसे ही 5 घरों का एक्सपेंडिचर 150 से 200। 12 घरों का एक्सपेंडिचर 200 से 250 डेली एक्सपेंसेस एंड लाइक दैट। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें इनका मीन निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाली हूँ, इसके लिए मैंने टेबल वैसे ही बना दिया है, ठीक है। पहले हम लोग एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला वाला कॉलम में क्या दिया हुआ है, 100 एंड 150। तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 150 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 100 प्लस 150 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, 250 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 125। तो हम यहाँ लिख देंगे 125, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है, 150 और 200 लिख लेते हैं। 150 प्लस 200 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 350 अपॉन 2, ठीक है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 350 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 175। तो लिख लेते हैं 175, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग है 200 250 लिख लेते हैं। 200 प्लस 250 ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 450 अपॉन 2। क्या हो जाएगा, 450 को 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 225। लिख लेते हैं 225। ओके, व्हाट इज अवर नेक्स्ट रीडिंग, 250 और 300 है तो लिख लेते हैं 250 प्लस 300 अपॉन 2 करेंगे। 250 प्लस 300 कितना होता है, 550 हो जाएगा। अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 275। ओके, तो लिख देते हैं 275। ओके, व्हाट इज अवर नेक्स्ट रीडिंग, यहाँ पे देखो दिया है 300 एंड 350, ठीक है। लिख देते हैं 300 प्लस 350 ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 650 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 325। ओके, तो लास्ट रीडिंग भी आ गई हमारी 325, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लास मार्क निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, FI XI। अब यहाँ पे हमारा FI क्या है, ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड ही हमारा FI है, लिख देते FI, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, 4 इंटू 125। तो 4 इंटू 125 करेंगे तो आ जाएगा 500, ठीक है। फिर 5 इंटू 175 करेंगे तो आ जाएगा 875, ठीक है। 12 इंटू 225 करेंगे तो कितना आएगा, 2700, ठीक है। 2 इंटू 275 ये आ जाएगा 550, ठीक है। फिर 2 इंटू 325 करेंगे तो कितना आ जाएगा 650, ठीक है। ओके, अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें समेशन ऑफ FI निकालना है। मतलब ये जो FI वाला कॉलम है ना, इनको सबको ऐड करेंगे। मतलब 4 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 2 एंड प्लस 2। तो हमें आ जाएगा समेशन ऑफ FI। सबको ऐड किया तो क्या बनेगा, देखो ऐड करने के बाद बनेगा 25, ठीक है। उसी तरह से हमको FI XI का भी समेशन निकालना है, मतलब सारी रीडिंग ऐड करना है। 500 प्लस 875 प्लस 2700 प्लस 550 एंड प्लस 650। तो समेशन ऑफ FI XI आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 5275। ओके, अब हम निकालेंगे मीन। तो हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, ठीक है। तो FI XI का हमने कितना निकाला है, 5
5275 और समेशन ऑफ FI हमें आया है 25। ठीक है, अगर हम लोग 5 से काटते तो 5 5 जा, यहाँ पर 5 1 जा 0, 5 5 जा और 5 5 जा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1055/5 लिख देते हैं, 1055/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 211। तो यही हमारा मीन है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।